नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। सीएम धामी दिल्ली के रण में दिल्ली के मोतीनगर और शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को किया संबोधित। आम आदमी पार्टी सरकार पर साधा निशाना। उत्तराखंड का बजट सत्र होगा पेपरलेस। विधायकों को भेजा पत्र। भराड़ीसैंण और देहरादून दोनों सदनों का किया जा रहा डिजिटाइजेशन। अध्यक्ष खंडूरी ने दी जानकारी। रुड़की में खानपुर विधायक उमेश कुमार के समर्थकों पर लाठीचार्ज। समर्थकों को रोकने के लिए कार्रवाई। लक्सर जाने से रोक रही थी पुलिस। और तीसरे राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड को मिला गोल्ड। मार्शल आर्ट वुशु में अचोम तपस ने जीता मेडल। स्वर्ण में सबसे टॉप पर कर्नाटक। और उत्तरकाशी में भूकंप से कांपी धरती। 6 दिन में 9 बार भूकंप आने से लोगों में दहशत का माहौल। 2.07 रही तीव्रता। दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा क्षेत्र कस्तूरबा नगर से भाजपा प्रत्याशी नीरज बसोया के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगे। आप सबका आशीर्वाद और आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं। हाँ, मुझे लगता है कि मांगने से पहले ही आप लोगों ने दे दिया है। और मेरे मन में कोई अब संशय नहीं बचा कि 5 फरवरी को चुनाव के दिन आप सब लोग भारी मात्रा में मतदान करके समर्थन करके यहां डबल इंजन की सरकार बनाने जा रहे हैं और नीरज जी को विजयी बनाने वाले हैं। यहां के लिए पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ यहां के लोगों के साथ जुड़कर काम किया है। इस क्षेत्र में चाहे वो जल भराव की समस्या का निदान हो, विकास की अनेक परियोजनाएं हैं, वह सब इसीलिए पूरी हो पाई कि ये श्री नीरज जी की मेहनत का परिणाम है। उनकी मेहनत के कारण से ये क्षेत्र आगे बढ़ा है। इसी विकास के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के रण में हैं। आज उन्होंने मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा की और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। और यमुना जी में जहर घोलने का झूठ फैला रहे हैं। वास्तव में दिल्ली की फिजाओं में नफरत और भ्रम का जहर घोलने का काम किया है। इनके घोटालों की लिस्ट इतनी लंबी हो गई है कि अब कांग्रेस भी इनके आगे छोटी लगने लगी है। अगर शराब घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला, फर्जी लैब का घोटाला, शीश महल घोटाला, बस खरीद का, राशन कार्ड का, क्लासरूम का, पैनिक बटन जैसे अनेक घोटाले करके इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। ये लोग देश तोड़ने, लूटने और धोखा देने की राजनीति में आए हैं भाइयों बहनों। इनके पाप यहीं तक सीमित नहीं है। ये तो सनातन धर्म और राष्ट्र के खिलाफ खुली साजिश रचने वाले हैं। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने अपने शासकीय आवास पर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आगामी बजट के लिए विधानसभा तैयार है। उन्होंने कहा कि इस बार हम भराड़ीसैंण और देहरादून दोनों सदन को डिजिटाइज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गैरसैंण के भराड़ीसैंण में काम पूरा नहीं हो पाया है। इस वजह से वो सरकार से अनुरोध कर रही हैं कि सरकार बजट को भराड़ीसैंण करने के बजाय देहरादून में कराए। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार विधानसभा सत्र पूरी तरह से पेपरलेस किया जाएगा। इसके लिए देहरादून विधानसभा पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि पेपरलेस बजट सत्र के लिए सभी विधायकों को पत्र भेज दिया गया है, जिसके लिए ट्रेनिंग को कहा गया है। उन्होंने कहा कि कम से कम पेपर का इस्तेमाल करने की कोशिश इस बार के सत्र में की जाएगी। आप सभी के चैनलों के माध्यम से, आपके जो पेपर्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उनके माध्यम से जनता को भी बताना चाहूँगी कि इस बार हम लोगों ने अपने दोनों सदनों को, भराड़ीसैंण और देहरादून का जो हमारा सदन है,
उसको ई नेवा के तहत उस पर कार्य किया है। ई नेवा मतलब डिजिटाइजेशन हम कर रहे हैं, और बीच बीच में आपने देखा भी है, आप लोग भी आए हैं, देहरादून का जो हमारा सदन है उसे आपने देखा भी है। उसमें हम डिजिटाइजेशन का और प्रयास कर रहे थे कि हम पेपरलेस। उत्तराखंड में पेश होने वाले आम बजट को लेकर राज्य सरकार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए प्रदेश भर के अलग अलग वर्गों के साथ प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल संवाद कर रहे हैं, जिसमें आए सुझावों को आम बजट में जगह दी जाएगी और उसी के अनुरूप राज्य के बजट को तैयार किया जाएगा। निरंतर 3 साल देखिए, आप जानते हैं कि जब से हमारे माननीय धामी जी की सरकार यहाँ उत्तराखंड में दोबारा अपने कार्यकाल जब से संभाला, और बजट से पहले हम लोग सभी हितधारकों से हम लोग बातचीत करते हैं। अच्छा बजट हम कैसे प्रस्तुत कर सकें, कैसे हम अपने प्रदेश का चहुमुखी विकास कर सकें, उस बजट में उनकी भी सहभागिता हो सुझाव के रूप में। तो हम संवाद करते हैं, ऐसे हितधारकों से बातचीत करते हैं, और आज उसी कार्यक्रम के क्रम में ये मेरा एक संवाद का कार्यक्रम यहाँ पे अभी चल रहा है, जिसमें सभी हितधारक अपने अच्छे सुझाव यहाँ पे दे रहे हैं, महत्वपूर्ण सुझाव भी दे रहे हैं। अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा वो लोग काम करते हैं, और निश्चित रूप से उनका भी विकास में एक बड़ा योगदान है, तभी उनको हम लोग आमंत्रित करते हैं, सुझाव मांगते हैं। और आप जानते हैं, इससे पहले व्हाट्सएप, ट्विटर, उन तमाम माध्यमों से भी हम लोग जनता से भी सुझाव मांगते हैं कि ये हमारा बजट जनता के लिए बजट हो, और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम अच्छा बजट प्रस्तुत कर सकें। उस दिशा में ये बढ़ता हुआ कदम है, और ये लगातार हम चौथी बार ये कार्यक्रम यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि कुछ नवाचार हम करें, ये हमें प्रेरणा माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से मिलती है। तो नवाचार करने का भी काम करते हैं, अपना बजट कैसे अच्छा हो उसके लिए भी प्रयास करते हैं। चंपावत जिले की रीठा साहिब पुलिस को नशा तस्कर को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है। एसओ रीठा साहिब कमलेश भट्ट ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 किलो 867 ग्राम चरस के साथ एक चरस तस्कर को गिरफ्तार किया। एसओ ने बताया कि रीठा साहिब में पुराना थाने के पास एक पिकअप को रोका। तलाशी में मुकेश राज के कब्जे से चरस बरामद हुई। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से लगे रामनगर वन प्रभाग के जंगलों में पहली बार फेज 4 विधि से बाघों की गणना चल रही है। 350 कैमरा ट्रैपों के माध्यम से गणना की जा रही है। इससे पहले की गणना में रामनगर वन प्रभाग में 67 बाघों की मौजूदगी पाई गई थी। रामनगर वन प्रभाग के डीएफओ दिगंत नायक ने बताया कि पहले चरण में दिसंबर 2024 में रामनगर वन प्रभाग की 3 रेंज कोसी, कोटा, देचौरी में चिन्हित किए गए 110 पॉइंट पर 220 कैमरा ट्रैप लगाए गए थे। अब दूसरे चरण में दूसरे ब्लॉक के कालाढूंगी और फतेहपुर रेंज में चिन्हित किए गए 65 पॉइंट पर 130 कैमरा ट्रैप के माध्यम से गणना शुरू की जाएगी। रामनगर वन प्रभाग इस बार पहली बार एक टेरिटोरियल डिवीजन ने फेज 4 मॉनिटरिंग का जिम्मेदारी उठाया है, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि रामनगर डिवीजन में 67 टाइगर्स पाया गया था लास्ट ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन में। ये लगभग 10th बिगेस्ट टाइगर रिजर्व होता अगर ये एक टाइगर रिजर्व होता, लेकिन ये एक फॉरेस्ट डिवीजन है। बट यहाँ पे जो प्रैक्टिसेस है वो सेम टाइगर रिजर्व के जैसे ही किया जाता है। हम रोज एम स्ट्राइप्स के माध्यम से पेट्रोलिंग करते हैं, और उसके साथ साथ इस बार फेज 4 भी कर रहे हैं। और इस बार लगभग 110 कैमरास हमने 3 रेंजेस में लगा दिए गए थे, और उसका अभी गणना खत्म हो गया है, जो कोसी, कोटा और देचौरी है। और अभी फेज 2 में मतलब ब्लॉक 2 में जो कालाडूंगी और देचौरी, कालाडूंगी और फतेहपुर रेंज है, वहाँ पे 65 कैमरास पॉइंट्स हैं, जो टोटल 130 कैमरास लगेंगे। और इसका लास्ट का नतीजा जो एस्टिमेशन जो करेंगे हम मार्च के आसपास इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। उत्तराखंड में चल रहे 38वें नेशनल गेम्स में आज वुशु 60 से 70 किलोग्राम पुरुष वर्ग में बिहार के शुभम कुमार ने सेमीफाइनल में पंजाब के खिलाड़ी को हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई। यहां तक पहुंचने के लिए और इस गेम को जीतने के लिए किस तरह की मेहनत करनी पड़ी, इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे ने शुभम कुमार से खास बात की। अभी हम राजधानी देहरादून के महाराणा प्रताप नगर स्टेडियम मौजूद हैं। अभी उसू का सेमीफाइनल समाप्त हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए उसू के जो बिहार के प्लेयर हैं उन्होंने सेमीफाइनल जीत लिया है, कल फाइनल में लड़ेंगे। कैसा रहा कंपटीशन? बहुत बढ़िया रहा, बहुत मेहनत किया था सर जी इसके लिए। कई दिनों मतलब डाइट पे रहना, और अभी वेट कम करना है, रात को 2-3 बार रनिंग करना, और
रात को 3 ही घंटे सोया था वेट कम करने की वजह से, तो तभी भगवान की कृपा से फाइट निकल गया जी। जब आप लोग यहाँ कंपटीशन के लिए आते हैं तो किस तरह की तैयारी करते हैं और कितना टफ होता है ये? बहुत ही टफ होता है। हम लोग सालों से 2 मिनट फाइट के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। कई बार कुछ नहीं लग पाता है। इस बार भगवान की कृपा से लग गया जी। बहुत मेहनत किए थे, दिन रात, मतलब सुबह शाम प्रैक्टिस, डाइट, अच्छी नींद लेना, बहुत डिसिप्लिन में रहना रहता था। अभी आप जो सेमीफाइनल खेले, पंजाब के प्लेयर थे, उनको हराए, कितना टफ रहा जो कंपटीशन था? टफ रहा। मेरे से थोड़ा बहुत बलवान था, मैं वेट कम किया था बहुत, फिर भी क्या हो रहा जी। कल फाइनल है, उसके लिए आप क्या तैयारी करेंगे? कल भी बस वही है, वेट कम करो, फाइट वेट दो और फाइट लड़ो। चलो, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। जी जी। अभी हमारे साथ वुशु के विजेता, सेमीफाइनल के विजेता शुभम कुमार हैं, जिन्होंने अभी सेमीफाइनल जीता है। कल इनका मुकाबला फाइनल के लिए होगा। अपने सहयोगी आकाश के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी, देहरादून। उत्तराखंड के विधायक उमेश कुमार को उस समय हिरासत में ले लिया गया जब वो एक रैली को संबोधित करने के लिए हरिद्वार जिले के लक्सर जा रहे थे। निर्दलीय विधायक को लच्छीवाला टोल प्लाजा पर हिरासत में लिया गया और उनके समर्थकों और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के समर्थकों के बीच तनाव को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर डोईवाला पुलिस स्टेशन लाया गया। यहां पुलिस को समर्थकों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। उत्तराखंड में चल रहे 38वें नेशनल गेम्स उत्तराखंड के खिलाड़ी वुशु गेम में लगातार यहां पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और पदक भी जीत रहे हैं। वुशु में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने विभिन्न वर्गों में 1 स्वर्ण पदक सहित कई पदक जीते हैं। आज वुशु तावलू में हर्षित शर्मा ने सिल्वर मेडल जीता। उनकी जीत का सफर कैसा रहा, इन सब बातों को लेकर हमारे संवाददाता शैलेंद्र पांडे ने हर्षित शर्मा और उनके कोच से बात की। उत्तराखंड के महाराणा प्रताप स्टेडियम में राष्ट्रीय गेम चल रहा है। वुशु तावलू में उत्तराखंड के हर्षित शर्मा जो हैं अभी सिल्वर मेडल जीते हैं। साथ ही बता दें कि वुशु में उत्तराखंड ने 1 स्वर्ण सहित 11 पदक जीत चुके हैं। हम हर्षित से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपकी शुभकामनाएं। और कैसा रहा ये जो कंपटीशन था, कैसा रहा आपका? सर कंपटीशन बहुत बढ़िया रहा। मतलब बिल्कुल लास्ट में जो स्कोर मेरे को पता चला तो गोल्ड से बस कुछ 0.05 पीछे रह गया मैं। कोई नहीं, अगली बार और मेहनत करके गोल्ड लाने के लिए ट्राई करेंगे उत्तराखंड के लिए। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपनी अंजना मैम, हमारी कोच के लिए, प्रदीप सर, एंड बहुत बहुत थैंकफुल हूँ जो मेरे सर हैं, आदित्य सर, जिन्होंने मेरे को मतलब यहाँ से मतलब बहुत ऊपर, तो आप मैं कुछ महीनों पहले ही आप मेरी परफॉर्मेंस देखोगे बहुत डाउन थी, एंड सर ने मेरे को इतनी मेहनत करी कि मैं मतलब आज स्वर्ण मतलब सिल्वर मेडल लेके आ पाया। अभी इनके साथ इनके कोच हैं, किस तरह की आप लोग तैयारी कराते हैं ताकि जो आपका स्टूडेंट हो वह पदक जीत सके? वो तो हम लोग का जो भी है उसमें हम लोग सांदा है और एक तावलू है, तो उसमें तावलू का भी अलग से उसका एक्सपीरियंस कोचेस उसके लिए चाहिए। उसके लिए ये हमारा आदित्य है, तो हम लोग कंट्रोल करते हैं। मैं एज ए हेड कोच मैं दोनों को संभाल के अपना ट्रेनिंग करा रहा हूँ बच्चे लोग को, और बच्चे लोग को ये पदक लाने में हम लोग का जितना भी हम लोग को मेहनत है उससे ज़्यादा मेहनत बच्चे लोगों ने किया है और साथ दिया है हमारा उत्तराखंड के स्टेट गवर्नमेंट ने। तो उस हिसाब से बच्चे लोग को बहुत बढ़िया हम लोग तैयारी किया है। स्टेट गवर्नमेंट की जो तैयारी थी, जो आप लोग को ध्यान दिया गया था, सरकार का भी रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पदक जीत सकें। उत्तराखंड में इसका आयोजन हो रहा है, कितना आप लोगों को जो यहाँ पर आयोजन हो रहा है उत्तराखंड में, तो आप लोगों को फ़ायदा मिल रहा है इसका? सर इसका बहुत फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि जैसे अपने आप तैयारी करना और किसी अच्छे कोच के अंडर तैयारी करना तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हमारे कैंप लगा तो हमारे लिए कोच आए, आदित्य सर है हमारे कोच, तो उन्होंने मतलब हम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। मतलब समझ लो प्रैक्टिस से अलग ले जाकर भी हमें अलग से ट्रेन किया है ताकि हम अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ, और उसका रिजल्ट यहाँ पर सामने आपके। औरों के लिए क्या संदेश है? औरों के लिए यही संदेश है कि आप मतलब किसी भी गेम का कोई भी एथलीट है तो वो अपने गेम के मतलब प्रैक्टिस अच्छे जी जान लगा के करे तो ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। तो अभी हमारे साथ वुशु के विजेता हर्षित शर्मा है, जिन्होंने सिल्वर गोल्ड जीता है। इनका कहना था कि अगर मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। अपने सहयोगी आकाश के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी, देहरादून। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए जन टीवी पर।
चैनल उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस के पूर्व मेयर प्रत्याशी संदीप सहगल ने एक विशेष मौन पदयात्रा निकाली। ये पदयात्रा काशीपुर शहर के विभिन्न इलाकों में निकाली गई, जिसमें संदीप सहगल ने अपनी मौन उपस्थिति से जनता का आभार जताया। पदयात्रा के दौरान संदीप सहगल ने काशीपुर की जनता के साथ सीधा संवाद करने के बजाय इस मौन यात्रा के माध्यम से उन्हें अपना आभार व्यक्त किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने अपने समर्थकों और शहरवासियों से उनकी उम्मीदों और समस्याओं को समझने का अवसर दिया। संदीप सहगल का कहना है कि वे हमेशा जनता के बीच रहकर उनके मुद्दों का समाधान चाहते हैं और इस मौन पदयात्रा के जरिए उन्होंने ये संदेश दिया कि वो जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। खानपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले दिनों कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के पक्ष में गुर्जर समाज की महापंचायत के बाद खानपुर विधानसभा क्षेत्र में सर्व समाज के लोगों ने विधायक उमेश कुमार के पक्ष में पंचायत करने का फैसला किया था। इसमें शामिल होने के लिए विधायक उमेश कुमार अपने विधानसभा क्षेत्र में जाने वाले थे, लेकिन देहरादून से निकलते वक्त लच्छीवाला टोल प्लाजा के पास पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए विधायक उमेश कुमार और उनकी पत्नी को रोक दिया। फिलहाल विधायक उमेश कुमार और उनकी पत्नी ने खानपुर विधानसभा क्षेत्र में सर्व समाज के इकट्ठा हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। मेरी आप सभी से अपील है कि जो लोग पहुंच भी गए हैं लक्सर खानपुर विधानसभा, वो लोग शांति बनाए रखें। मैं खादर के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप भी शांति बनाए रखें। जिस तरीके से आप हमेशा अतिथि देवो भव पर कायम रहे, ऐसे ही आगे रहे। जो लोग आए हैं उनके साथ कोई अभद्रता ना करें और जो लोग क्षेत्र में पहुंच चुके हैं वो लोग भी शांति बनाए रखें। किसी को अपमान करने की, किसी बिरादरी का अपमान करने की, किसी पर आपत्तिजनक बात कहने की बात ना करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उमेश कुमार पर कोई ऐसा दाग लगे, लोग ये कहें कि उमेश कुमार के कारण कोई दंगा हुआ या कोई फसाद हुआ। तो मेरी हाथ जोड़ के सभी से अपील है, सभी बिरादरी से, सर्व समाज से, कि उत्तराखंड देवभूमि जिस चीज़ के लिए जानी जाती है उसके लिए हमेशा जानी जाए और ये ना हो कि एक विधायक के कारण यहाँ पर कोई अराजकता फैली थी, कोई विवाद हुआ था। आज एक सर्व समाज की बैठक थी और उसमें सब लोग इकट्ठा हो रहे थे सिर्फ ये विरोध करने के लिए कि उमेश जी की वाइफ माता जी को बहुत गलत शब्द जो बोले गए उनके खिलाफ, उसके खिलाफ एक विरोध था, बस इतना था। उसके लिए हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। आप देख ही रहे हैं क्या हालत है। पूरा हमारा ऑफिस भी, जबकि शांतिपूर्वक बैठक होनी थी, बिल्कुल शांतिपूर्वक होनी थी। उत्तराखंड निकाय चुनाव का परिणाम घोषित होने के साथ निकाय चुनाव समाप्त हो गया था, जिसमें कई प्रत्याशियों के सिर पर जीत का ताज सजा तो कई प्रत्याशियों को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसी प्रकार प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर की जसपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद की सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी नौशाद सम्राट के सिर पर बंपर 3137 मतों से जीत का ताज सजा, तो वहीं पालिका के 20 वार्डों से सभासद के प्रत्याशियों ने भी शानदार जीत हासिल की। इस प्रकार जीत के बाद नवनिर्मित पालिका बोर्ड को सम्मानित करने के लिए पहली बार प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल जसपुर द्वारा नगर के मंडप में एक सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जब से ये नवनिर्वाचित हमारा बोर्ड गठित हुआ था तो हम लोगों ने एक मंथन किया, क्योंकि व्यापारियों की काफ़ी समस्याएं रहती हैं। तो हमने ये पहल करते हुए कि हम सबसे पहले नवनिर्वाचित जो बोर्ड है उसको बुलाकर उनको सम्मानित कर अपनी मांगों को रखेंगे। मैं समझता हूँ कि इससे पहल करने से वो कहावत है ना कि जो पहले आया पहले पाया, तो हमारे व्यापार मंडल ने पहले ये करके सारे बोर्ड को सम्मानित करके अपनी मांग रखी है। हमें पूरी उम्मीद है कि बोर्ड हमारी मांगों को अवश्य पूरी करेगा। क्या हमने एक तो पार्किंग को लेके एक मांग रखी है, क्योंकि आजकल सभी शहरों में मल्टी स्टोरी पार्किंग की व्यवस्था चल रही है सरकार की तरफ से। हम चाहते हैं बोर्ड एक जमीन चिन्हित करके नगर पालिका की वहाँ मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाए। जो व्यापार मंडल ने हमारे सामने अपनी मांग रखी है, जिसे हम बहुत जल्द से जल्द पूरी करने की इनकी वो करेंगे। क्या कहना चाहो? ऐसी पहल जैसे इन्होंने करी है, ये बहुत बढ़िया पहल करी है। ऐसी पहल पूरे शहर में अगर होना हर जगह तो बहुत बढ़िया लगे। शहर के लिए जो चेयरमैन बने हैं तो सबसे पहले विकास कार्य करेंगे। पार्क नहीं है जसपुर में, गवर्नमेंट ने एक टंकी की समस्या उठाई, पाइपलाइन की 30 साल से वही पानी पी रहे हैं हम लोग भी। शिक्षा विभाग और सबसे पहले नशे को लेकर मंगलौर में मिट्टी के अवैध खनन को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस कार्रवाई से खनन माफिया में हड़कंप मच गया।
आपको बता दें कि मंगलौर में खनन माफिया रात के अंधेरे का फायदा उठाकर राज्य सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान पहुंचाकर चांदी काट रहे हैं। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा और तहसीलदार विकास अवस्थी सहित संबंधित अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और अवैध तरीके से हो रही मिट्टी के खनन की माप करवाई गई। इस मौके पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा ने बताया कि मंगलौर क्षेत्र में अवैध तरीके से हो रहे मिट्टी के अवैध खनन की सूचना प्राप्त हो रही थी। इसका मौके पर निरीक्षण किया गया। संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। साथ ही संबंधित भूमि के व्यक्ति पर भी विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। में यह आया है कि ईंट भट्टे जो है और कुछ खनन माफिया द्वारा जो है निजी संपत्ति जो है निजी खेत जो है बिना रॉयल्टी जमा किए हुए जो है उनमें से मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है। तो उसके संबंध में जो है मैंने स्वयं आज जो है निर्णय किया कि आज मौके पे जाके स्वयं जो है निरीक्षण करूँगा। तो इसमें जिसकी भी जिम्मेदारी होगी, जिस भी अधिकारी की कानूनी स्तर पे या फिर पटवारी स्तर पे उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। और नापने के बाद जो है जो खेत मालिक हैं उनका भी सांठगांठ होता है खनन माफियों के साथ, तो उनके खिलाफ जो है जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ जो हल्का लेखपाल है, हल्का कानूनगो है, तो उनके खिलाफ भी जो है सुको नोटिस जारी किया जाएगा और एक डिसिप्लिनरी एक्शन भी ली जाएगी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।